ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता का जो साप्ताहिक कोर्स किया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और सत्र के दौरान आप सभी ने जो भी कमेंट्स हमें किए हैं उन सभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सभी कमेंट्स हमारे द्वारा पढ़े गए हैं। सभी कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और उन्हीं कमेंट्स में आप सभी ने जो भी सवाल किए हैं उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता भारतभूषण भाई साहब, जिन्होंने ही इस साप्ताहिक कोर्स को बहुत ही अच्छे से संचालन किया है। तो आज भ्राता जी हम सभी को आपके दिए सवालों का जवाब देंगे। भ्राता जी ओम शांति। ओम शांति। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी लेते हैं आज का पहला प्रश्न। शिप्रा शरण पूछते हैं, आत्मा की क्वालिटी तो सब जानते हैं लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये कैसे प्रूफ हो कि मैं आत्मा ये शरीर चला रही हूँ? शिप्रा बहन, आपने जो प्रश्न पूछा आत्मा की एग्जिस्टेंस के बारे में कि सचमुच मैं आत्मा हूँ, क्या इसका प्रूफ है, तो आपने ध्यानपूर्वक अगर प्रथम पार्ट सुना होगा उसमें लास्ट में साइंटिफिक वे से बताया गया था कि इसका क्या एविडेंस है कि सचमुच आत्मा है भी या नहीं है। और इसमें बहुत स्थानों पे रिबर्थ केस थ्योरी के वैज्ञानिकों ने देश विदेश में सब जगह नोट किए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे अपने पुनर्जन्म के बारे में बता देते हैं कि मैं यहाँ था, यहाँ मेरे बाल बच्चे थे, इस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ। सचमुच वैज्ञानिकों ने नोट किया कि जो बच्चे ने बताया, चाहे वो 500 किलोमीटर दूर है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात मिली है। और उसमें स्पष्ट है कि वो तो शरीर जल के राख हो गया, कौन सी चीज़ उसमें से निकल के आई जिसमें अब भी स्मरण शक्ति है। तो इससे मानना पड़ता है कि आत्मा नाम की शक्ति है। ऐसी चीज़ें पेपर्स में भी डेट वाइज छपी हुई हैं, जो पुनर्जन्म के किस्से बच्चे जो बता देते हैं, यादें आ जाती हैं। और हर देश में रिबर्थ केस थ्योरी के काफ़ी केसेस नोट हैं। तो इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आत्मा जरूर कोई आत्मा नाम की शक्ति है, चैतन्य है। इसलिए ये एक साइंटिफिक एविडेंस है, ये प्रूफ है। और यही आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत ही अच्छा भाई साहब। अभी दूसरा सवाल है। अक्का दुबे जी पूछते हैं, खुली आँख से कैसे ध्यान हो सकता है? बस यही बताएं कि आँख खोलकर योग करें या आँख बंद करके योग करें? दुबे जी, वास्तव में आँख खोलने की बात जो ब्रह्मा कुमारीज में बताई जाती है उसके पीछे लॉजिक ये है कि कर्म करते हुए, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा ही है, योगसु कार्यम कुशलम, योग में स्थित होके कार्य कर तो कुशलता प्राप्त होगी। अब मैं पूछता हूँ दुबे जी, जरा विचार कीजिए, क्या कर्म करते हुए आंखें बंद कर लेंगे योग में, तो फिर कर्म कैसे होगा? जरूर ऐसा योग का अभ्यास करना है जो आँख खोल के किया जा सके, तभी आप कर्म करते हुए भी योग कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग सिखाते हैं वो इसी चीज़ का अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे तुम्हें आंखें खोल के ही योग का अभ्यास करना है। और वैसे भी बैठे बैठे आप अपने मित्र को किसी याद करते हैं, घर में बॉम्बे में गया मैं, मार्केट में उसके साथ कैसे घूम रहा था। कई बार बच्चे चाय भी लेके आ जाते हैं लेकिन आप खोए होते हैं उनको यादों में। तो ये क्या हुआ, कैसे पहुंच गए बॉम्बे, कैसे मार्केटिंग में, कैसे आपका फ्रेंड सामने आ गया। तो ये मनुष्य का बुद्धि योग, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन होती है, विजुलाइज करता है, तो वहाँ वो वैसा योग का अनुभव कर सकता है। तो योग सहज और आंखें खोल के, प्रेम में कोई आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आंखें खोल के भी उस शिव परमात्मा के प्यार में डूबा जा सकता है। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। जी भाई साहब। तीसरा प्रश्न है, गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि निराकार को याद करना मुश्किल है, इसका वास्तविक अर्थ बताएं। निराकार को याद करना न केवल श्रीमद् भगवत गीता में बल्कि ब्रह्मा कुमारीज में भी ये बताते हैं
साकार को याद करना तो सहज है, रोजाना मित्र संबंधी, देव और देह के संबंधी उन सबको मिलते ही रहते हैं, उनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और देवी देवताओं को, गुरुओं को भी याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देहधारी है। निराकार में थोड़ी मेहनत है, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को याद करना, शिवम को याद करना, इसलिए उस योग के द्वारा कितनी ऊंची उपलब्धि होती है। विक्रम विनाश होते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, और यथार्थ विधि है वो, हमें यथार्थ विधि अपनानी है। साकार निराकार का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यथार्थ में जो परमात्मा जैसा है, जिस उसी स्वरूप से, वो यही कहता है मेरे को, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी स्वरूप से मुझे याद करो। तो इसलिए उससे फिर उपलब्धि बहुत अधिक होगी। अन्यथा हम याद करते रहेंगे साकार चीज़ों को, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होगी। और ये साकार देह और देह के संबंधियों को याद करने से तो विक्रम होते हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म तो मेरी याद से हमेशा ही उदय, मन मना भव, तू मेरे तरफ ही मन को लगा, ये शिक्षा है। बहुत ही सुंदर भाई साहब। अगला प्रश्न है, जब परमात्मा अजन्मा है तो फिर श्री राम और श्री कृष्ण कौन है? उन्होंने भी तो जन्म लिया है। परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है, बिल्कुल ठीक है। ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा ही है, अविभक्तम, मुझे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये भी कहा है। लेकिन रही बात श्री राम श्री कृष्ण, जो आपने कहा है कि उन्होंने जन्म लिया है, तो फिर वो कौन है? वो कौन है? वो हैं देवी देवता। श्री राम जी को 14 कला संपूर्ण, श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, इसलिए वो देवी देवता हैं। और श्री कृष्ण जी क्योंकि 16 कला संपूर्ण, पूरे साकार सृष्टि में नंबर 1 साकार शरीरधारी, और विश्व सतयुगी दुनिया का विश्व महाराज कुमार, तो इसलिए वो इस सृष्टि पर पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, देवी देवता, संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार का अंश नहीं है। लेकिन परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप। श्री रामेश्वरम में श्री राम जी भी उसकी आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी भी चढ़ा रहे हैं। तो राम को राम बनाने वाला, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला वो निराकार परमात्मा शिव है। आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई हेडमास्टर होता है, तो सबसे चीफ डायरेक्टर समझ लें इस सृष्टि रूपी ड्रामा का। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने भाई साहब एक्सप्लेन किया कि परमात्मा डायरेक्टर है और हम सभी उनकी रचना है। तो अगला सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 श्लोक 4 में कहा गया है कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। इसमें भी स्पष्ट है कि शिव अपनी मृत्यु बता रहे हैं। क्या आप इसे क्लियर करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये 5वें अध्याय का 4था श्लोक जो बताया, बहुनी वाला, लेकिन वास्तव में तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, या तुम उसको नहीं जानते, मैं उनको जानता हूँ। इसका भावार्थ क्या है? इसका भाव ये नहीं है कि शिव परमात्मा अनेक बार जन्म लिया है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं। उसका भाव क्या है? अर्जुन जो दिखाया वहाँ ज्ञान अर्जित करने वाला, उसके तो जन्म जरूर हुए हैं बहुत, लेकिन परमात्मा जो बहुत बार, अर्थात परमात्मा केवल वो तो जन्म जन्मांतर उसके जन्म हुए, लेकिन परमात्मा का कल्प कल्पांतर, हर कल्प अनेक बार। और उस वक्त जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, वो कल्प के अंत में हर कल्प अनेक बार वो उस जन्म में अर्जुन के रूप में और वो भगवान के रूप में। तो भगवान मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है मैं अवतरित होता हूँ साधारण मनुष्य तन में, मानुषी तनुम आश्रितम, उसमें मैं अवतरित होता हूँ और मैं गीता ज्ञान देता हूँ। रथ पर सवार होके गीता ज्ञान दिया, और वो गीता ज्ञान दे के फिर वो जब चाहें वो उड़ जाएं और जब चाहें प्रवेश करें उस रथ में, पिताश्री ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके ईश्वरीय ज्ञान देते हैं।
तो शिव की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो तो अजन्मा है। शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, अजन्मा हूँ, लेकिन वो मतलब साथ में वो अमर भी है, मरता भी नहीं है। अजर अमर अविनाशी जैसे आत्मा है, ऐसे ही परमात्मा है। जी भाई साहब, अगला जो प्रश्न है वो हम सभी के दिल में कभी ना कभी उठा है। पूछते हैं, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा कहाँ था और कौन आत्मा मेरी पार्टनर के रूप में थी, तब क्या करें? अभी वो आत्मा कहाँ है जिसके साथ हमारा जन्म जन्म का साथ रहा और अब अलग है? ये जो प्रश्न पूछा कि पीछे हमारा पार्टनर कौन था, वो आत्मा कहाँ है और जन्म जन्म का उसका साथ है, तो उसका पता होना चाहिए। तो वास्तव में ये बहुत ही अधिक प्रपंच हो जाएगा। आप सब जानते हैं, इस जन्म की भी बातें भुलाना और परमपिता परमात्मा पर ध्यान एकाग्र करना, उसमें बहुत विघ्न डालती हैं। कभी बच्चे बुद्धि में आ जाते हैं, कभी कोई और व्यवसाय की बातें याद आ जाती हैं। और ये तो भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो पिछले जन्मों के हमें पार्टनर सगे संबंधी याद नहीं है। अगर वो सब बातें भी याद होती, पार्टनर भी याद होते, तो पागल हो जाते हम, क्योंकि इस जन्म के ही नहीं संभाले जाते। इस जन्म की यादों को भुलाना, और वो मेडिटेशन में भी बीच में बहुत व्यवधान पड़ता है। इसलिए ये तो अच्छा है कि शुक्र है हम दूसरा जन्म लेते हैं। केवल एक्सेप्शनल बहुत थोड़े बच्चे, कोई रेयर, 1 लाख में कोई 1 लाखों में एक होता है, और वो भी इसलिए ताकि प्रूव्ड हो सके कि सोल नाम की एग्जिस्टेंस है। और जिन बच्चों ने बताया उनको कुछ वर्ष जैसे ही बड़े होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो ये प्रकृति ने, परमात्मा ने ऑटोमेटिकली ये ठीक रखा हुआ है। लेकिन अगर सारी चीज़ें याद हों तो बहुत मुश्किल हो जाए। पिछले जन्म के भी किसने मेरे साथ बुरा किया, क्या किया, क्या कितना चीज़ें बुद्धि में घूमेंगी। इस जन्म वालों की बातों को ही मैनेज कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो भी सिस्टम विधाता का विधान बना हुआ है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और दे के संबंधियों को भूल के एक उस परमात्मा को ही अपना सर्व संबंधी समझ के उसी को याद करना चाहिए। मुझे तो बहुत सरप्राइज लग रहा है, भगवान तो कहते हैं इन रिश्तेदार नातों को भी भूलो इस जन्म के, मेरे से नाता जोड़ो। और आप पिछले को याद कर रहे हैं कि जन्म जन्मांतर का साथ है, तो वो पता होना चाहिए उसका। अभी भी उसकी अटैचमेंट नहीं छूट रही है। और सारा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान ही इसी पर दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इन सब से मोह तोड़ और मेरी ओर मामेकम शरणम वर्ज, मेरी तरफ, मेरी शरण में आ जा। तो उम्मीद है आप ज़रूर अब उधर ही ध्यान लगाएंगे और बाकी सब से अपने आप को जो है न्यारा प्यारा करेंगे। बहुत ही सुंदर जवाब भाई साहब, कि कुदरत का जो ये नियम है वो हम सभी के कल्याण के लिए ही है। तो हमारा अगला सवाल है, पूछते हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने गीता, रामायण, भागवत सब पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं दारू नशा करता हूँ, और दारू नशा करते भी मैं परमपिता परमात्मा की मुरली भी सुनता हूँ। क्या ये सही है? प्लीज़ बताएं। बहुत खुशी की बात है, आप सब कुछ पढ़ के, गीता भागवत सब शास्त्र पढ़ के, और आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मुरली ही सर्वश्रेष्ठ है और आप मुरली सुन रहे हैं। परंतु आपका दारू और मीट आदि नहीं छूटा है, और इस संकोच में है क्या ये मेरे से ये ईश्वरीय महावाक्य जो मुरली हम सुन रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। आप दारू पी रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात गारंटी ज़रूर बता दें, अगर आप सच्ची श्रद्धा से मुरली सुन रहे हैं, मुरली आप सुनते रहिए। जो आप कह रहे हैं मैं प्रेम से सुनता हूँ, सुनते रहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय महावाक्य है और ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान है, सच्चा गीता ज्ञान है, और इसके द्वारा ही उद्धार होना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी नहीं कहा जाता अगर आप में कोई ऐब है तो आप नहीं ये सुने या नहीं सेंटर आए, नहीं।
पेशेंट को अगर मना ही कर दें कि हॉस्पिटल तुझे नहीं आना है अगर तेरे को बीमारी है, हॉस्पिटल बना किसके लिए है? उसकी बीमारियों को दूर करने के लिए। हाँ, हम एक बात की गारंटी ज़रूर करते हैं, अगर आप पूरी श्रद्धापूर्वक बड़े प्रेम से आप शिव बाबा की मुरली और महावाक्य सुनते हैं, 100% कुछ ही दिनों में, जल्दी वो दिन आ रहा है जो आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। मैं उस आधार पे कह रहा हूँ, कम से कम भी मैंने 10,000 भाई बहनों के, मैं देश विदेश सब तरफ जाता हूँ, 10,000 भाई बहनों के मैंने ऐसे अनुभव पर्सनल सुने हैं कि उनको किसी ने नहीं कहा तुम ये छोड़ो ये करो, बस मुरली सुनते गए, ऑटोमेटिकली एक दिन पावर आई और सब कुछ छूट गया। बहुत ही सही भाई साहब कि परमात्मा की याद का नशा हमें सभी नशों से मुक्ति दिला देता है। आगे प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरण होता हूँ। आपके अनुसार चक्र 5000 साल का है। कृष्ण के समय सतयुग होना चाहिए था, और सतयुग में धर्म की हानि कैसे थी जो श्री कृष्ण जी को जन्म लेना पड़े? इसके साथ उन्होंने पूछा है कि आपने कहा मुसलमानों के संप्रदाय को लगभग 1450 साल हुए हैं। उनके अनुसार 5000 साल में 3550 साल अभी बाकी हैं। क्या ये सच है भाई साहब? तो श्रीमद् भगवत गीता में जैसे कि स्पष्ट किया है कि श्री भगवान वाच माना ईश्वर वाच माना परमात्मा ने बोला वो वाक्य, और ये बात स्पष्ट की गई कि परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप वो शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा ये महावाक्य सुनाए गए। तो शिव परमात्मा ने जो कहा मैं धर्म गलानी के टाइम पर आता हूँ और आके अधर्म का विनाश करके सत धर्म की स्थापना करता हूँ, तो वास्तव में ये परम पिता शिव परमात्मा द्वारा कहा गया। और वो धर्म गलानी के टाइम इन युगे युगे, इन दोनों युगों के, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, उन दोनों युगों के बीच में आते हैं। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम, उन साधु वृत्ति वालों की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कर्ताम, दुष्ट वृत्ति वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब आप सोचिए, ये परम पिता शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप के द्वारा बोले हुए महावाक्य हैं, वो इस वक्त कलयुग के एंड में आते हैं और आगे सतयुगी दुनिया लाने के लिए। और आपने ठीक कहा, श्री कृष्ण महाराज तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न सतयुगी सृष्टि में, जहाँ सारे ही 100% पवित्र देवी देवता होते हैं, वो कोई धर्म गलानी का टाइम नहीं था। और फिर क्या, उससे आगे तो और नीचे आए त्रेता और द्वापर। सतयुग 4 हिस्सा, त्रेता 3 हिस्सा धर्म रह गया, द्वापर 2 हिस्सा। तो ऐसा नहीं है, ये वास्तव में उस वक्त वो 100% प्योर सृष्टि थी। फिर थोड़ा कुछ नीचे रजत, सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, अब ये धर्म गलानी के टाइम परम पिता शिव परमात्मा पधारे हैं। जी भाई साहब, अगला प्रश्न है, पूछते हैं कि अगर हम परमपिता परमात्मा को गुरु के रूप में भी याद करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद देव मिलाए। ठीक प्रश्न आपने पूछा है, नो डाउट गुरु भी पवित्र आत्मा है। लेकिन मैं एक चीज़ से आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत 1000 वाट की लाइट आपकी बिल्डिंग में जली हुई है, और जब सूर्य निकल आता है फिर आप उसको बंद कर देते हैं। अगर भूल भी जाएं तो लोग इशारा करते हैं, बंद कर दो भाई, अब तो सूर्य निकल आया। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो लाइट बेकार है, वो लाइट अंधेरे के टाइम उसका काम आया जब सूर्य नहीं प्रकट हुआ था। तो जब तक ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा अवतरित नहीं होते, तब तक इन लाइटों की भी ज़रूरत होती है। चाहे वो गुरु हों, चाहे आचार्य हों, चाहे वो कोई भी हों, उन सब की आवश्यकता होती है। लेकिन जब स्वयं उस परम पिता शिव परमात्मा से मिलन हो जाए और वो ज्ञान सूर्य ही मिल जाए, फिर इनकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसमें सब कुछ समाया होता है। क्योंकि वो गुरुओं का गुरु सतगुरु भी है, तो वो हर चीज़ की अनुभूति करा देता है।
इसलिए रही बात जो कहते हैं बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वास्तव में ऐसा प्रभु मिलन कराने के निमित्त जो बना है, जो भी भाई बहनें या जैसे हमारी तपस्विनी बहनें जगह जगह ये साप्ताहिक कोर्स करा के प्रभु मिलन कराती हैं, तो उनके लिए भी रिस्पेक्ट बलिहारी गुरु आपने मीन उनके लिए मेरा रिस्पेक्ट सदैव होना चाहिए। परंतु खुशी मिलने की है, मिलाए जिन गोविंद दियो मिलाए, उस मिलन की खुशी बहुत है। जरूर जिसने मिलन कराया, बीच में ब्राह्मण बना, जिसने हमारा रिश्ता जुड़वाया, उसको हम थैंक्स करते हैं, बलिहारी मीन थैंक्स। इसलिए उसको हम जरूर शुक्रिया करते हैं। लेकिन मिलन की खुशी है, मेन काम तो मिलन वाला है, और मिलन उससे हुआ और उसी से ही मिलाना है अपना कनेक्शन। भाई साहब अगला प्रश्न पूछते हैं श्वेता राजपूत। कहते हैं मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज खाती हूँ, ये मेरा शरीर चाहता है या आत्मा चाहती है? श्वेता बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का है, उसके अंदर तो चाहना होती ही नहीं है कभी भी। वो इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं कुछ नहीं व्यक्त कर सकता। 5 तत्व है ना, आप खुद डिसाइड करें, 5 तत्व थोड़ी चाहते हैं। जो भी ये खाने पीने जिस चीज़ की इच्छा होती है, वो आत्मा में ही बताया था 3 शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार हैं। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, मतलब जब हमारी विनाश आया होता है तो बुद्धि उल्टे निर्णय देना शुरू कर देती है कि तू खा लेकिन उस वक्त हमारा फर्ज है अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल करें। और जब आप आत्मिक स्थिति में होंगी कि मैं आत्मा हूँ और इन मन बुद्धि संस्कार का राजा हूँ, फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी वो शक्तियाँ भी कंट्रोल हो जाएंगी और निर्णय ठीक देंगी। क्योंकि ये शरीर एक बंदर है और इस बंदर में मूर्ति चैतन्य आत्मा है, और कभी भी मंदिर में जो चैतन्य मूर्ति या जड़ मूर्तियों के आगे भी नॉन वेज मीट आदि का कभी भी भोग नहीं लगाया जाता। तो मैं क्यों इस चैतन्य मूर्ति को ये भोग लगाऊं? सोचें, जीव हत्या अच्छी बात है क्या? ये शरीर क्या है? सोचें, शरीर क्या है? ये कोई कब्र नहीं है जो कभी इसमें मुर्गे का कुछ डाल दें, डेड बॉडी कभी बकरे की डाल दें, कभी मछली की डाल दें। ये तो कब्र दाखिल कब्र बन गई। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा इसे मंदिर समझो, इसमें चैतन्य मूर्ति है और इसमें सात्विक आल, तो फल फूल जो भी है वो सब डालो। और श्रीमद् भगवत गीता में भी आहार पे कहा है सात्विक रासिक तामसिक, सात्विक का सेवन कर। जी भाई साहब, हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी देवता के मंदिर में उसके विशेष दिन पर जब मेला लगता है तो मंदिर में उन देवताओं की आत्मा पुजारी में आती है या नहीं आती है, या ईश्वर की आकाशवाणी से ही सब कुछ चलता है? आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कई जगह मंदिरों में पुजारी के अंदर उस आत्मा का आवाहन किया जाता है। तो आपने प्रश्न पूछा क्या देवताओं की आत्मा आती है? जरा विचारणीय विषय है कि अभी जबकि सतयुगी दुनिया आई नहीं, सतयुगी दुनिया में ही देवी देवता होते हैं, तो आत्मा कहाँ आएगी और आत्मा कैसे आ जाएगी? और यहीं पर ही वो आत्माएं अब पुरुषार्थ के द्वारा अभी देवी देवता बनेंगी। इसलिए देवता की आत्मा कहाँ आने वाली है जबकि सतयुगी दुनिया नहीं आई है। इसलिए अगर आप हमसे पूछते हैं, वो देवी देवताओं की आत्मा नहीं आती है। और दूसरी बात आपने कहा क्या ये ईश्वर की आकाशवाणी में होती है जो वो बोलता है, बताता है? कोई बातें हम पूछते हैं, वो ईश्वर की भी आकाशवाणी नहीं है। फिर तो गीता ज्ञान देने की ईश्वर को ज़रूरत ही नहीं थी, पंडितों के तन में ही प्रवेश करके आकाशवाणी करते। ऐसा भी नहीं है। फिर आप कहेंगे क्या है? हाँ, कोई ना कोई जो है ज़रूर इस सृष्टि में कहीं शरीर छोड़ते हैं, कहीं अच्छी आत्माएं भी होती हैं, कोई इविल सोल भी होते हैं। कहते नहीं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, वो कोई ना कोई किसी का कनेक्शन होता है, आ जाती है। लेकिन आप कभी भी भ्रमित ना होना कि उसके बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्स होंगे और उसके आपको सही गाइडेंस होगी। नहीं,
और उसमें कई लोग बेचारे हज़ारों लाखों लोग उस कारण बहुत नुकसान प्राप्त कर लेते हैं। इन चीज़ों से अगर हम थोड़ा परे हटके जो श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा है कि तुम मेरे को मन मना भव मध्याजी भव मद भक्तो भव, बस मेरी तरफ तुम बुद्धि लगा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जा। तो इन सब चीज़ों से छोड़ने की शिक्षा दी है, तुम मेरी तरफ बुद्धि योग लगा और आपका योग अच्छा होगा। बहुत सुंदर डायरेक्ट भगवान आपको प्रेरणा देंगे, किसी के तन में आके नहीं देंगे। डायरेक्ट टचिंग, हमें रोज़ ऐसी टचिंग मिलती है और जीवन के हज़ारों ऐसी बातें हैं जिसमें एकदम सॉल्व, बिल्कुल सुबह आप मॉर्निंग मेडिटेशन करके कनेक्शन जोड़ें और शिव परमात्मा से आपको एकदम सही टचिंग मिलेगी। जी भाई साहब, बहुत ही सुंदर जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, सृष्टि की शुरुआत सतयुग से हुई या संगम युग से हुई है? सृष्टि की शुरुआत कब से हुई है, शुरुआत की बात आप पूछते हैं तो तीन चीज़ें अनादि अविनाशी कहते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा और एक सृष्टि। ये तीनों ही अनादि अविनाशी हैं। अब कहें मुर्गी पहले या अंडा पहले, क्या कहेंगे? अगर आप कहेंगे अंडा पहले तो वो कहाँ से आया, अगर कहेंगे मुर्गी पहले तो वो कहाँ। इसलिए अनादि अविनाशी क्यों कहा जाता है इनको? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इसलिए ये सब जो है वास्तव में सृष्टि चक्र। पेड़ पहले या बीज पहले, क्या कहेंगे? कौन पहले आया? तो ये अनादि अविनाशी एक चक्र है, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। और वैसे भी व्रत कोई चक्र बनाएंगे, सृष्टि चक्र आपने पूछा कहाँ से शुरू हुआ। सृष्टि चक्र में आप देखेंगे कोई वृत्ताकार जब बनाएंगे और पूछेंगे कहाँ से शुरू हुआ, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसको अनादि, अनादि माना आदि नहीं है इसका कोई, अविनाशी, विनाश भी नहीं, एंड भी नहीं है। इसलिए ये अनेक बार वो सेम अनंत बार सेम रिपीटिशन होता रहता है। तो इसलिए ये है, इसका कोई आदि व अंत नहीं। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ये है सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी। जी भाई साहब, हमारा अगला प्रश्न है, जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि से कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, दिव्य भगवान ने बात सुनाई और किसी ने तो नहीं सुना, तो क्या अर्जुन ने गीता लिखी है? वास्तव में गीता ज्ञान परमात्मा ने दिया और परम पिता परमात्मा ने दिया। जैसे बताया था, ज्ञान अर्जित करने वाली आत्मा है, उसको दिया और इस संगम युग पर दिया। पिता श्री ब्रह्मा के तन में सवार होके दिया। और जो ये दिखाया है इसके बारे में भी बताया। कौन सा युद्ध 7वें पाठ में स्पष्ट बताया, वो अहिंसक युद्ध था, माया विकारों से युद्ध था। इसलिए कोई वैसा तो संभव भी नहीं हो सकता कि उस वक्त अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकली अगर उस टाइम हो और उसके बीच में कैसे युद्ध के उस माहौल में लगातार 18 अध्याय चलता रहा, तो फिर क्या युद्ध तब तक विराम हो गया और वो कैसे लिख पाएगा? ना कहीं दिखाया ऐसा लिख पाने का। लेकिन वास्तव में ये परम पिता परमात्मा ने इस संगम युग पर आकर दिया। और जहाँ तक ये बात है, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है जिसे कहते हैं श्रुति और स्मृतियाँ, तो द्वापर युग से जो यादें आई महापुरुषों की और बड़े उच्च पहुँचे हुए हमारे मनीषी और वो सब, और वो टचिंग से, गॉड की टचिंग से फिर वो लिखी गई जो है। तो उसमें ऐसा नहीं कि उस वक्त बैठ के अर्जुन लिख रहा था, किसी भी श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा दिखाया भी नहीं गया। जी भाई साहब, बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट किया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक जिज्ञासु ने पूछा है कि सत्य गीता ज्ञान पर आधारित अव्यक्त मुरली का लिंक हमें कब से प्राप्त होगा। इसके साथ एक जिज्ञासु दुबई से पूछते हैं कि हमें अव्यक्त मुरली किस टाइम पर मिलेगी। भाई साहब, इसके अलावा इसके साथ ही एक तीसरे श्रद्धालु हैं जो आपका व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। जो कहा गया है 1969 से जो अव्यक्त वाणियाँ
शिव भगवान की भगवानोवाच सत्य ईश्वरीय ज्ञान, वो स्वयं भगवान के द्वारा सुनाए हुए महावाक्य जिससे हमारी अव्यक्त स्थिति बन जाती है। तो सबकी बहुत इच्छा होती है कि उस अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त वाणियों को हम उसका सार जरूर सुने। तो वो गीता सार आप सबके सामने जो है अब सुनाया जाएगा। किस तरीके से? आज तो ये प्रश्न उत्तर हुआ है जिसे कल भी सुनेंगे, और 23 तारीख से ये अव्यक्त वाणी का शुरू हो जाएगा आप सबको सार सुनाना। सबसे पहले 21 जनवरी 1969 की मुरली, और ये एक बहुत बड़ा आप सबके लिए एक सौभाग्य होगा कि आपके खासकर जो बीके भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी लॉटरी है। वैसे तो टाइम मिलता नहीं, एक एक मुरली निकालें पढ़ें, लेकिन आपको उसका निकला हुआ सार मक्खन के रूप में, जिसे हम कहें सत्य गीता ज्ञान, पूरा सार भगवानोवाच क्या करना है जिससे आपकी अवस्था बहुत ऊंची बनेगी। इसलिए उसको आप सब सुन पाएंगे। उसकी अनाउंसमेंट तो आज हमने कर दी है, लेकिन उसका लिंक भी आपको इसी चैनल ज्ञान मोती चैनल पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, और आप उसको आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे। 23 तारीख शाम को जब आप इसको खोलेंगे तो आपको शाम को, जैसे बाकी भी महावाक्य ईश्वरीय महावाक्य पहले ही अपलोड कर लिए जाते हैं, तो 23 तारीख को ये अपलोड हो जाएंगे और फिर आप उसे सुन पाएंगे। रोज़ाना आपको नेक्स्ट मुरली जो भी चली हैं आज तक की अव्यक्त मुरलियाँ, वो आप सुन पाएंगे, उसे धारण जीवन में कर पाएंगे। और रह गई टाइम, चाहे दुबई चाहे इंडिया का टाइम आप कॉरस्पेंडिंग वो देख लें। हर मुरली शाम को लगभग 4-5 बजे ये अक्सर करके YouTube में अपलोड कर दी जाएगी, जिसको आप सुविधा अनुसार जब चाहें आप सुन पाएंगे। ये कोई लाइव नहीं होगा, ये पहले से ही वो आपको रिकॉर्डेड, और उसमें डेली हम मुरली यहाँ से रिकॉर्ड करके भेजेंगे, वो YouTube में अपलोड हो जाएगी। आप सुविधा अनुसार उस टाइम सुन पाएंगे। अच्छा ये है रात्रि को रोज़ाना एक नियम बना लें। एक नियम बना सकते हैं हम, रात्रि भोजन तब करेंगे, पहले वो सुनेंगे, 10 मिनट में वो सारा सुनाया जाएगा। दूसरा नियम, रात को सोने से पहले ज़रूर सुनेंगे ताकि आपकी रात्रि अच्छी हो, फिर अमृत वेला भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए उसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। ये एक पहली बार बहुत ही सुंदर प्रयास किया जा रहा है YouTube पे, ताकि सभी का अव्यक्त मुरलियों के जिनकी मिस है कोर्स, उन सब का भगवानोवाच की जो सारी बातें हैं, शिक्षाएं हैं, वो उनको अच्छी तरह से श्रवण कर सकें, रिवाइज कर सकें। और साथ साथ रहा मेरे व्हाट्सएप नंबर की बात, प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर की बात आपने पूछी, तो मुझे काफ़ी ईश्वरीय सेवाएं प्रभु ने, शिव बाबा ने काफ़ी जिम्मेवारी दी हुई है, जिसके कारण व्यस्त होता हूं। लेकिन फिर भी आप कृपया फ़ोन करके बात करने का तो प्रयास कम करना, क्योंकि मुझे वैसे कोई हर्जा नहीं है, मैं तो आप सबका सेवक हूं, लेकिन मुझे समय बहुत कम मिल पाता है, तो फ़ोन शायद कम अटेंड कर पाऊँ। लेकिन आप टेक्स्ट मैसेज आप जो आवश्यक हो वो आप भेज सकते हैं, और उनमें जो ज़रूरी होंगे मैं उनका रिस्पॉन्स दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 जो कि इंडिया का कोड है, आगे इंडिया का नंबर है ये 8222044101 82 220 44 101। शुक्रिया भाई साहब, आपने आज के सभी प्रश्न का बहुत ही अच्छा संतोषजनक जवाब दिया है। समय की सीमा को देखते हुए कुछ प्रश्न को हम इस सत्र में नहीं ले पाए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाली अव्यक्त मुरलियाँ जो आप सत्र में सुनते रहेंगे, उनमें आपको आपके सवालों के जवाब पूर्ण रीति से मिल ही जाएंगे। और मैं पूर्ण आशा करती हूँ कि आप सभी एक दिन भी अव्यक्त मुरली को सुनना मिस नहीं करेंगे, और आप उसे सुनकर बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ स्थिति अपनी ज़िंदगी में बना पाएंगे।
इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।